वेलकम है गाइस आप सबका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम दो मेजर सरप्राइजेस के बारे में बात करते हैं। तो भाई सीएम पंक का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में होने वाला है। तो भाई इसके बारे में जो यूएसए नेटवर्क है भाई वो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा टीजीज दे रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक पोस्ट के नीचे बेस्ट इन द वर्ल्ड कमेंट किया। और भाई रिसेंटली भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एलए नाइट की वो पिक्चर लगाई जो कि भाई लास्ट वीक से काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर भाई इनके चश्मे के अंदर रोमन रेंज आए हैं। तो भाई इस फोटो के नीचे भी यूएसए नेटवर्क वालों ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा है लुक इन हिज आईज व्हाट डू यू सी। और भाई ये चीज हम सबको पता है कि क्या है, ये सीएम पंक के थीम सॉन्ग की लाइंस है। तो भाई यहाँ से जो यूएसए नेटवर्क है वो तो भाई कॉन्टिन्यूसली इस चीज के टीजी दे रहा है कि भाई सीएम पंक आने वाले हैं। अब भाई सीएम पंक आने वाले हैं। भाई यूएसए नेटवर्क कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये वही नेटवर्क है जहां पर मंडे नाइट रॉ आती है। तो भाई ऐसे में इनके ऐसे टीज करना, तो क्या भाई सीएम पंक का रिटर्न हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी भाई आगे क्या होता है। अगली स्टोरी भी भाई रिटर्न से जुड़ी है और मैं बात कर रहा हूँ रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में रेसल वॉर्ड्स की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जहां पर वो बता रहे हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने न्यू मर्चेंडाइज और ब्रांडिंग निकाली है रैंडी ऑर्टन की, और बहुत जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन के रिटर्न की जो प्रमोशन मटेरियल है भाई उसको जो है वो लेके आना शुरू कर देगा। और भाई सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को बढ़ा चढ़ा के बताएगी। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई सर्वाइवर सीरीज का जो वीकेंड है वहां पर रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स के अंदर है। अब भाई वो सर्वाइवर सीरीज के अंदर भी हो सकता है या फिर उसके बाद वाली मंडे नाइट रॉ में या फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में भी हो सकता है। तो भाई रैंडी ऑर्टन का भी रिटर्न अब लग रहा है भाई फाइनली कि अब काफी नजदीक है कि रैंडी ऑर्टन बहुत जल्द हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। तो भाई एक्साइटमेंट लेवल काफी ज्यादा है सीएम पंक का भी, रैंडी ऑर्टन का भी। आपको क्या लगता है भाई कौन अपना रिटर्न पहले करेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा खुश है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर का, जिस तरह से भाई उनकी टीम जो है वो काम कर रही है और जिस तरह से फैंस उनको रिएक्ट कर रहे हैं। तो भाई काफी अच्छा रिएक्शन आ रहा है। भाई बहुत जल्द मुझे ये टैग टीम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी भाई टाइटल स्प्लिट होगा मुझे लगता है कि भाई स्मैकडाउन में ये काफी अच्छे कंटेंडर है टू विन दी चैंपियनशिप। और भाई टैग टीम चैंपियनशिप के बारे में एक और भी न्यूज़ है जो कि हम फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे। अगली स्टोरी भाई हमको सैड कर सकती है। तो भाई जॉन सीना की लास्ट अपीयरेंस होने वाली है अगले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो हमने वो जो शेड्यूल देखा था जॉन सीना का, वहाँ पर भाई नेक्स्ट वीक का जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है वो लास्ट टाइम अपीयरेंस है जॉन सीना की। और अभी जॉन सीना क्योंकि क्राउन जूल के अंदर एडवर्टाइज है, तो भाई नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन होने वाला है वहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई दो स्मैकडाउन को टेप करने वाली है, एक नेक्स्ट वाला और एक उससे नेक्स्ट वाला, मतलब क्राउन जूल से पहले वाला। तो भाई वो दोनों टेप कर लेगी। तो भाई नेक्स्ट वीक और उससे नेक्स्ट वीक जॉन सीना हमें टीवी पर देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद भाई मतलब क्राउन जूल के बाद भाई अभी तक जॉन सीना की कोई भी अपीयरेंस बुक नहीं है। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये जो एक्टर की स्ट्राइक है भाई अभी ये लग नहीं रहा कि भाई कहीं से खत्म हुई है। तो भाई अगर ये खत्म नहीं होती तभी जॉन सीना में देखने को मिलेगा, वरना शायद क्राउन जूल के बाद हमें जॉन सीना देखने को ना मिले। लेकिन भाई जॉन सीना एक टीज जरूर दिया है जिसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। क्राउन जूल के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई क्राउन जूल को मेन इवेंट कौन सा मैच करेगा? तो भाई रोमन रेंज का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है एलए नाइट के साथ। उसके अलावा सेथ रोलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का जो मैच है वो भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया मैच है। तो भाई अब इन दोनों में से मेन इवेंट कौन करेगा? तो भाई एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर बताया जा रहा है कि भाई सेथ रोलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का जो मैच है वो क्राउन जूल को मेन इवेंट नहीं करने वाला। तो भाई ये काफी शॉकिंग चीज है मेरे लिए कि अगर रोमन रेंज और एलए नाइट वाले मैच को मेन इवेंट में रखा जाए और सेथ रोलिंस और ड्रू मैकिंटायर के मैच को बीच में कहीं पर कार्ड पर बुक किया जाए। क्योंकि भाई अगर अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात करें तो भाई रोमन का मैच तो प्रेडिक्टेबल सा है कि भाई रोमन मैच को जीतेंगे। तो आई थिंक अगर क्राउन जूल के शुरू में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को डालते, क्योंकि रोमन ने पहले भी कहा हुआ है कि भाई या तो मैं शो को ओपन करूंगा या फिर मैं मेन इवेंट में आऊंगा। तो आई थिंक अगर रोमन का मैच शुरू में ऐड कर दिया जाए और लास्ट वाला मैच सेथ और ड्रू का डाला जाए तो शायद भाई चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। लेकिन क्या पता भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कोई सरप्राइज प्लान किया हो रोमन के मैच के एंड पे, इसीलिए भाई उनका मैच हमें मेन इवेंट में दिखाई दे सकता है। तो अभी भाई रिपोर्ट ये है कि ड्रू और सेथ का मैच मेन इवेंट नहीं करने वाला। अगली सॉरी जॉन सीना से जुड़े भाई जॉन सीना ने एक इंस्टाग्राम के ऊपर एक पिक्चर लगाई है जो कि आप देख सकते हैं। भाई इस पिक्चर में ऐसा क्या है? तो भाई जब इसकी आप ओरिजिनल वीडियो निकालेंगे तो भाई उसके अंदर ये जो बंदा है भाई ये कह रहा है आई एम नॉट लिविंग। तो भाई यहाँ से जॉन सीना ने क्या खुद टीज किया है कि भाई वो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के नहीं जा रहे, क्योंकि एक्टर्स की स्ट्राइक अभी पता नहीं भाई कब तक चलनी है। तो बहरहाल भाई देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई क्या क्राउन जूल के बाद जॉन सीना हमें दिखाई देते हैं या फिर नहीं देते। लेकिन भाई ये ह्यूज उन्होंने लेकिन भाई ये काफ़ी बड़ी उन्होंने भाई टीज दे दिया है कि शायद भाई वो हमें आगे भी दिखाई देते रहेंगे। अगली स्टोरी ड्रू मैकिंटायर से जुड़ी है। और भाई हमें पता है कि कुछ देर पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी सुपरस्टार्स को रिलीज किया था। तो भाई ड्रू मैकिंटायर ने इसके बारे में क्या कमेंट किया? उन्होंने कहा कि भाई ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं ये चाहते हैं कि भाई तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ के जाओ, तो भाई तुम फिर एक ब्रांड बन के आओ और तुम अपनी वैल्यू बढ़ा के। और ये सेम उन्होंने अपने आप से कंपेयर किया। उन्होंने कहा कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं वो चाहते हैं कि भाई सब लोग डू अ ड्रू करें, मतलब सब लोग भाई ड्रू मैकिंटायर की तरह कोशिश करें कि भाई जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से गया था मुझे भी
WWE से निकाला गया था, तो तब भाई मैं क्या था, उसके बाद मैंने बाहर जाके चीज़ों को प्रूव किया और अब भाई मैं इतना बड़ा स्टार बन चुका हूँ WWE में कि भाई WWE मुझे तो रिलीज़ कभी भी नहीं करेगी। तो ये उन्होंने कहा कि भाई जब भी कोई जाता है तो वो मुझसे हेल्प ज़रूर मांगने आता है, मुझसे एडवाइस ज़रूर मांगने आता है, और भाई उनको मेरे अंदर वो चीज़ देखनी चाहिए कि भाई जिस तरह से मैंने चीज़ों को हैंडल किया और जिस तरह से मैं गया और फिर वापस आया, तो भाई मेरे से इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। तो भाई वाकई हम एग्री भी करेंगे कि ड्रू मैकिंटायर वाकई भाई जब गए थे और उसके बाद भाई क्या उन्होंने अपना लेवल बना ले, भाई आते साथ ही वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की पिक्चर में आगे ब्रॉक लेसनर को उन्होंने रेसलमेनिया में हराया। तो भाई काफ़ी कुछ उन्होंने अकॉम्प्लिश किया है। तो भाई आई थिंक जितने भी WWE सुपरस्टार रिलीज हुए हैं उन्हें ड्रू मैकिंटायर से इंस्पायरेशन लेने की ज़रूरत है। अगली स्टोरी रॉयल रंबल से जुड़ी है और भाई रॉयल रंबल के विनर्स की लिस्ट में एक ऐसा नाम जो कि काफ़ी ऊपर आ गया और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों द रॉक। तो भाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल में LA नाइट और द रॉक हैं जो कि भाई इस वक्त टॉप कंटेंडर्स हैं टू विन द रॉयल रंबल 2024। अब भाई गुंथर का नाम पहले जो था इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर था, लेकिन भाई अब जो गुंथर है वो नीचे हो चुके हैं और द रॉक ने उनको रिप्लेस कर दिया है। तो अब भाई क्या WWE द रॉक को रॉयल रंबल जितवा के रोमन रेंज से मैच लड़वाएगी एट रेसलमेनिया, जो कि मुझे चांसेस काफ़ी कम लगते हैं। तो देखते हैं बहरहाल भाई क्या द रॉक रॉयल रंबल के विनर बनते हैं या फिर नहीं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए भाई क्राउन जूल के अंदर रोनाल्डो की जो अपीयरेंस है WWE अभी भी उसको मेक श्योर करना चाहती है और भाई ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक 40 से 50 मिलियन US$ रोनाल्डो को वो पे करेंगे अगर भाई रोनाल्डो अपनी अपीयरेंस करते हैं। और भाई वो काफ़ी ज़्यादा कोशिशों में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह से रोनाल्डो को वो लेके आए। तो अब भाई देखते हैं क्या वो रोनाल्डो को ला पाते हैं नहीं, क्योंकि भाई मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि भाई उसी दिन उनका फुटबॉल मैच भी है। तो अब देखते हैं बहरहाल भाई क्या रोनाल्डो आते हैं या फिर नहीं आते। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है। तो भाई शेन मिकमैन के सन जिनका नाम है डेक्लन मिकमैन है, तो भाई रिसेंटली उनसे इम्पैक्ट रेसलिंग और AEW के बारे में पूछा जाए तो भाई उन्होंने यहाँ पर क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा आई डोंट वॉच दैट क्रैप। तो मतलब AEW और इम्पैक्ट को भाई उन्होंने क्रैप ही कह दिया कि भाई ये क्या ही चीज़ है, भाई इसको क्या ही देखने में मज़ा आएगा, भाई क्या ही मैं इसको देख के करूँ। तो भाई ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ है जो कि शेन मिकमैन के सन ने किया। तो भाई आपका उनकी स्टेटमेंट के ऊपर क्या रिएक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई टैग टीम चैंपियनशिप्स के डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो भाई पहले तो हम बस इसी बारे में बात कर रहे थे कि टैग टीम टाइटल्स के डिज़ाइन आ रहे हैं नहीं आ रहे, लेकिन अब भाई जो उनका डिज़ाइन है उसके बारे में भी कुछ लीक्स आए हैं। तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्ट्रैप्स है दोनों टाइटल्स के वो ब्लैक कलर के होंगे, जबकि एक टाइटल गोल्ड प्लेटेड होगा और दूसरे वाला सिल्वर प्लेटेड होगा, और एक को वर्ल्ड चैंपियनशिप कहा जाएगा और दूसरी को टैग टीम चैंपियनशिप कहा जाएगा। अब भाई क्या गोल्ड प्लेटेड वाली रॉ पर जाएगी या सिल्वर प्लेटेड वाली रॉ पर जाएगी अभी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन भाई जो डिज़ाइन है उसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है। तो भाई सुन के तो अच्छा लग रहा है कि भाई डिज़ाइन काफ़ी अच्छा होगा। भाई जब आएगी टाइटल्स तभी पता लगेगा कि भाई फाइनल लुक किस तरह की होती है। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ अब हम बढ़ते हैं और ब्रॉक लेसनर के एक मेगा मैच के बारे में बात करते हैं जो कि भाई कैंसिल हो चुका है फिलहाल में। तो भाई जैसा कि हमें पता है कि भाई सब लोग गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच देखना चाहते हैं एट रेसलमेनिया, लेकिन भाई अब ये मैच शायद हमें अभी ना दिखाई दे। तो भाई जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई रॉयल रंबल की लिस्ट से भी गुंथर अब भाई नीचे आ चुके हैं। अब भाई उनका जो ब्रॉक लेसनर के साथ मैच है उसके क्या प्लान है, तो भाई ऐसा प्लान है WWE का कि गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट वाला मैच होगा। और अगर आपको ब्रॉक लेसनर की रिटायरमेंट का नहीं पता तो भाई रेसलमेनिया 41 में चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो भाई अगर वो चीज़ रेसलमेनिया 41 में होती है तो इसका मतलब है भाई गुंथर वर्सेस ब्रॉक का मैच हमें इस साल रेसलमेनिया में नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि वो हमें 2025 की रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। तो अब भाई फिर रेसलमेनिया जो ये वाली है वहाँ पर ब्रॉक का क्या होगा अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि भाई जब भी वो आएंगे तो वो एज अ फेस सुपरस्टार आएंगे और ज़्यादातर जो चांसेस है वो ये है कि भाई वो रॉयल रंबल मैच के अंदर आएंगे। तो अब भाई क्या WWE रॉयल रंबल मैच के अंदर फिर से भाई गुंथर के साथ उनके मैच का टीज करेगी, लेकिन करवाएगी अभी नहीं बल्कि वो नेक्स्ट रेसलमेनिया में 41 में। तो अब भाई पता नहीं क्या होता है ब्रॉक लेसनर के साथ, लेकिन भाई अभी यही रिपोर्ट है कि गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच WWE ब्रॉक लेसनर का रिटायरमेंट मैच करवाना चाहती है और शायद भाई उसके बाद वो जब गुंथर उनको हराए तो फिर शायद भाई गुंथर को वो नेक्स्ट बिग थिंग देखे आफ्टर ब्रॉक लेसनर। तो देखते हैं बराबर भाई चीज़ें किस तरह से आगे चलती हैं और क्या आपको लगता है कि भाई गुंथर ब्रॉक लेसनर के लेवल के ऊपर WWE में काम कर सकते हैं, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।